आभास कुमार का सवाल है। पहले तो इन्होंने बड़े अच्छी हिंदी लिख रखी है, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। तो आभास जी, पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने हिंदी में सवाल लिखा और बहुत अच्छे से लिखा है। अब बीएससी के भविष्य पर ये जानकारी चाहते हैं, कुछ शेयर रखे हुए हैं इन्होंने, और इनकी मर्जी है कि एनएससी का आईपीओ आने तक होल्ड करें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके मन में ये है कि एनएससी का आईपीओ आ जाएगा उसके बाद स्विच कर लेंगे, या शायद दूसरा नजरिया ये हो कि एनएससी का आईपीओ जब आएगा उस समय इस सेगमेंट को लेकर के एक हाइप बनेगा और उस हाइप में ये अपने निवेश का पूरा फायदा उठा लेना चाहेंगे। मुझे लग रहा है कि हाइप ऑलरेडी बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है। और मुझे ये नहीं पता कि बीएससी करेक्ट करेगा या नहीं। इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि बहुत हाई रिस्क है, बहुत ही हाई रिस्क है। इसका साइकिल कंप्लीट होने चाहिए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ना, मेरे हिसाब से उतना भी ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट नहीं रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बीएससी बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, जो भी होगा। मुझे इसमें रिस्क बहुत लग रहा है। और 200 डीएमए का टेस्ट ओवर टाइम हो तो भी कोई बुराई नहीं है स्टॉक में। इतना ज़्यादा इसमें हीट बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हीट बना हुआ है। महँगा भी है स्टॉक। तो मैं तो इतना ही जानता हूँ कि ये रिस्की बेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि करेक्शन शुरू हो जाएगा, बिकॉज़ 20 डीएमए इटसेल्फ ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। बीएसई का करेक्शन 2200 के नीचे ही होना चाहिए, उसके पहले करेक्शन ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। बट हाई रिस्क मुझे लग रहा है। एनएसई का आईपीओ कब आएगा, उस समय तो किस वैल्यूएशन पे आएगा, उसके अगेंस्ट में बीएसई का क्या वैल्यूएशन रहेगा, वो तो सब आने वाले समय की बात है। बट बीएसई इटसेल्फ मेरे हिसाब से तो बहुत हाई रिस्क बेट लगता है। बट ये ना समझ लें कि इसका मतलब ये करेक्ट होने वाला है। आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल का वेट करना चाहिए। 2200 के नीचे आपको अर्ली वार्निंग लेना चाहिए। वहाँ के नीचे कहाँ करेक्ट होगा समय बताएगा। बट यस, रिस्क बीएससी में मुझे ज़्यादा लगता है। ओके, तो फिलहाल मतलब बीएससी में रिस्क कोई फंडामेंटल नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर के है कि कीमतें काफ़ी चढ़ गई हैं और इसके लिहाज से आपको सावधान रहना चाहिए। तो वैसे में मतलब इन्होंने एक अनसर्टेन इवेंट के साथ जोड़ रखा है। अनसर्टेन ये कि वो कब होगा मालूम नहीं। अ, होने की तैयारी है, लेकिन अब वो कब होगा, कितना समय लगेगा, 6 महीने या अगले कई साल, कुछ नहीं पता। तो वैसे में उस अनसर्टेन इवेंट से जोड़ करके देखें, या उसके बदले चार्ट पे ही देख लें कि अच्छा ठीक है, 20 डे में मूविंग एवरेज कट गया तो निकल जाएंगे, या 50 डे मूविंग एवरेज कट गया तो निकल जाएंगे, या इसी तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए पैटर्न सेलेक्ट करते रहें। कौन सा अप्रोच ज़्यादा सही रहेगा? मुझे तो लगता है अपने आप में स्टॉक को देखिए, वो एनएससी के अगेंस्ट कंपेयर करते रह जाएंगे, क्या वैल्यूएशन आएगा, किस पे आएगा, थोड़ी पता है। अपने आप में इस स्टॉक का रिस्क मैनेज करना बेहतर है।